सुबह उठने समय से लेकर रात को सोने समय तक जो भी काम कर रहे हैं सबको लेकर प्रभु को देना है। महत्वपूर्ण ये महिमामय इस संगति को हमें कभी प्रभु के इस दास के संदेश के जरिए कई लोग आशीष का कारण बने हुए हैं। आइए उनके द्वारा दिए गए संदेश के एक भाग को सुनते हैं। मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय का सब खोल दिए हैं। बड़ी सुंदर बात हमें मिलने वाला है। तो आज हमें जो चाहिए वो इस बात हमारी प्राप्त होगा। निकालेंगे 19 वचन। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, धन्य है और अच्छे विश्वास योग्य दास। धन्य है और अच्छे और धन्य है, धन्य है, अच्छे है और विश्वास योग्य दास। आगे तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। कितना में? थोड़े में विश्वास योग्य। इसलिए उसका नाम क्या बोल दिया प्रभु ने? विश्वास योग्य दास। ठीक, आगे। मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। तुम विश्वास योग्य रहा, इसलिए मैं क्या करने पर हूं? तुम्हारा बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। किसको बनाएंगे पता है? जो विश्वास योग्य उसको। अब सब लोग बोलेंगे हमको। हालेलुया। तब आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? बोलिए दीदी, बोल से। हाँ, कहा है? योग्य रहना, विश्वास योग्य रहना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। स्वामी के आनंद में सहभागी हो, भागीदार हो जावे। किस पर? उसकी धन का, उसकी शांति का, उसकी आनंद का। यहाँ लिखा है स्वामी के आनंद में सहभागी हो, भागीदार हो। उसी जो सहायता मिलने वाला है, सहारा मिलने वाला है, भलाई मिलने वाला है, उसका तुम सहभागी हो। हम परमेश्वर की सहायता पाना चाहते हैं, सहारा लेना चाहते हैं, स्वर्ग का भागीदार बनना चाहते हैं। हमको क्या करना चाहिए? दूसरों को सहायता करना चाहिए। क्या करना चाहिए भैया? विश्वास योग्य रहना चाहिए। बापू वही बोला, विश्वास हमें क्या करना है? सहायता करना चाहिए ना भाई। विश्वास योग्य रहना है। हम विश्वास योग्य रहेंगे तब प्रभु बुलाकर आशीर्वाद देंगे। मैं भूखा रहा, मैं जेल खाने में रहा, मैं बीमार में पड़ा था, नंगा था, तुमने मुझे ढूंढ कर आया और मुझे मदद किया, मुझे खोजा, मुझे आपने खोजे, मेरे आपने मिलने आए। तो धर्मी लोगों ने बोलते हैं, हे प्रभु आप कब भूखा रहा मैं खिलाया। धर्मी लोगों ने पूछ रहे हैं, हे प्रभु कब आप बीमारी पड़ा मैं आपको मिलने आए, कब आप जेल खाना में पड़ा मैं आपको देखने के लिए आए, कब आप नंगा रहा मैं आपको वस्त्र पहनाए। तो प्रभु जी ने उनसे क्या कहेंगे? बाबू इन छोटे में से छोटे को जो तुमने किया, इन छोटे में से छोटे किसी एक के साथ जो तुमने किया वो मेरे साथ किया। कोई अधर्मी लोगों से भी प्रभु कहते हैं, इन छोटे में से छोटे किसी के साथ जो कुछ तुमने नहीं किया है वो मेरे ही साथ नहीं किया। यानी हम जो भी काम कर रहे हैं सब प्रभु का नजर में ही है। अनुग्रह बाबू प्रभु का नजर में है। बाबू प्रभु का नजर में, नजर से बाहर नहीं, याद रखना। इधर माता पिता को, पत्नी को या पति को छिपा लेंगे, प्रभु से नहीं छिप सकते। झाड़ी में जाकर छिप गया,
प्रभु छोड़ा थोड़ी है, बुलाया, आदम तुम कहाँ हो? छोड़ा नहीं, ढूंढ के आया। रोज सुबह सुबह शाम शाम दोपहर में शाम में प्रभु ढूंढ रहे हैं हम लोग को, सबको ही ढूंढ रहे, नाम लेकर बुला रहे। आदम को नाम लेकर बुलाया ना, आदम को नाम लेकर बुलाया, अब्राहम को नाम लेकर बुलाया, ईसा को नाम लेकर बुलाया, याकूब को नाम लेकर बुलाया, याकूब को नाम लेकर बुलाया। इसका मतलब प्रभु हमारा नाम जानते हैं। आमीन आमीन। प्रभु आपका नाम जानते हैं। बोलिए, प्रभु मेरा नाम जानते हैं। चुप कर बोलिए, प्रभु मेरा नाम जानते हैं। आपके घर वाले भूल जाएंगे। लड़के 4 गो है, तीनों के लिए हिसाब रखेंगे, कपड़ा वो कर लेंगे, लो देखो छूट गया भाई। 3 गो तो आइए है, 4 गो तो आइए है, कैसे छूट गया आपको? किसी का अपने बच्चे का नाम पूछते हैं, सोचते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर हमारा बोला नहीं। हालेलुया। प्रभु हमें बोला नहीं, नाम ले लेकर हमें बुलाया। आमीन आमीन। प्रभु की स्तुति और महिमा होने पाए। पुराना साल में जो भी आपने किया ठीक है। यहीं पर बड़ा भयंकर वाला वचन है, ये पढ़ते पढ़ते मेरा पूरा कांपने लगा हमारा, और मैं पूरा सोचने लगे, हाँ प्रभु ये भी मेरे साथ है, हमारे लोगों के साथ है, इंसान हर एक व्यक्ति के साथ है। कहा है? 19 वचन देखिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। राणा दीजिए। 2023 शुरू हुआ है, जनवरी से लेकर 2023 दिसंबर 31 रात तक जो भी काम हमने किए हैं प्रभु का लेखा देना है। प्रभु का लेखा देना होगा। ये मत सोचिएगा जो पाप किया, प्रार्थना किया, उसका मात्र लेखा चलता जी नहीं, और ये बातों को लेखा चलता है। मान लीजिए आपके पैर में दर्द है, चलो पैर में दर्द है, काम करेंगे, पूरा शरीर झुक जाता है, सर्दी पकड़ लिया, चलो नाक में ना दिक्कत है, टक टक करते चलते फिरते नहीं, काम करने मन नहीं करेगा। पेट में दर्द है, अरे शरीर पूरा सही है, पेट में मात्र ना दर्द है, चलो काम करने या कुछ करने के लिए, पीने के लिए चलेगा, नहीं चलता है। तो क्यों? हमारा शरीर सब अंग एक होती है, एक मन का होती है, एक दिल का होती है। हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे दूसरे के साथ, ये अपने हैं, या प्रभु के साथ, या घर वाले के साथ, या पराई के साथ, सब वहां लेकर देना है। सुबह उठने समय से लेकर रात को सोने समय तक जो भी काम कर रहे हैं सबको लेकर प्रभु को देना है। आप जब से जन्म लिए, जब से जवान हुए, जब से शादी हुआ है, जब से बाप या माँ बने हैं, तब से लेकर मरने समय तक आपको लेकर देना होगा वहां पे। कब से लेकर देना होगा? मरने समय तक लेकर देना है। यहाँ पर क्या क्या हमें मिलता पता है? खाना पीने मिलता है, कपड़ा ताला मिलता है, रिश्तेदार मिलते हैं, बेटा बेटी होते हैं, भाई बहन होते हैं, पत्नी आती है, पति आते हैं, सास ससुर आते हैं, ननद देवर सबको ही आते हैं। इस सब रिश्तेदार का भी लेकर हमको देना है, लेकर देना है। क्या भैया बात कर रहे रात में, सबको को लेकर देना। मान लीजिए इनका साली को तबीयत खराब है, ये जाइए ना, जाएगा जी, इनके साली का शादी होने वाला, जाइए ना, हाँ उनके साला का बेटा को शादी होने वाला, जाएंगे नहीं जी? जाएंगे ही जाएंगे। निमंत्रण आ गया, बुला लिया, घर आकर कार्ड बांट दिया, जाना ही पड़ेगा। है दूर का रिश्ता का मतलब है, चलो ना, नहीं छोड़ सकते। उस हर एक स्थानों का लेखा को प्रभु को देना होगा हमें, हर एक स्थानों का। यदि प्रभु का वचन उनको आप नहीं सुनाए, वहीं पर जाके दारू शराब पीने वाला काम किए, वहीं पर जाके झगड़ा झंझट काम किए, वहीं पर अटर पटर व्यवहार का रखे हैं, और मोबाइल में जो नहीं चाहिए वो देख लिए हैं, संसार के लोगों के साथ, रिश्तेदारों के लोगों के साथ, वहां की बातों को लेकर प्रभु को आपको लेकर देना होगा।
उनका विश्वास भी लाने वाला काम आपके लिए प्रभु रखा है कि वो काम छोड़ के दूसरा अन्य काम कर रहा है, उसकी बातों को लेकर प्रभु को देना है। हमारा पत्नी गलती करती है, हम वो करेंगे तो कौन अच्छा है? माता पिता हमको हमेशा डांटते रहते हैं, हम घर में रहेंगे नहीं, तुम भी तो गलत कर रहे हैं, घर में रहेंगे नहीं, बोल दिए ना, तुम भी तो गलती कर रहे हैं। हर रीति पर हमारा पास जवाब है, सवाल है, उसका जवाब है। बाइबल सारा अच्छा से बतलाती है। हालेलुया, बाजी सुनाई दे रहा? तो सब मिल रहा है। बहुत दिनों के बाद उसके स्वामी ने आया, उन हर एक व्यक्ति उससे क्या लेने लगा? आपसे भी लेगा, प्रभु लेगा। इसलिए तो ये रात के घड़ी में प्रभु बोल रहे हैं, जैसे जैसे इस साल को हम लोग बिता दिए हैं कि कम से कम अब से लेकर विश्वास योग्य दास बनकर रहने के लिए तैयार हो जाए। जोर हो गया तो हो गया। समूएल ईसाई के घर में आए, आकर उनकी बेटा सभी लोगों को बुलाया जा रहा, सभी लोग आ गया, एक को जन को प्रभु नहीं चुना। तब समूएल ने ईसाई से पूछ रहे, कहो तुम्हारा लड़का इतना ही है ना? एक बार जंगल में पहले उनको बोला वो ना, तुम खाना खाने नहीं जाएंगे। हालेलुया, पहले उनको नहीं तो खाना यानी आपके लिए जो आशीर्वाद रखा प्रभु दे के ही रहेगा। विश्वास योग्य बनकर रहिए। हम कोई से भी रहेंगे, प्रभु हमारा देखिए। हेलो, हम कैसे भी रह जाएंगे, प्रभु हमारा आंख बंद कर तुम बुद्धिमान समझ रहे हो और मूर्ख बनकर बैठे हैं। जैसा रहने के लिए कहा वैसा रहना। आमीन, हालेलुया। पंखा लगाना हमको यहाँ है, यहीं पर लेकर लटकाएंगे तो वही यहीं पर आइए, भूख पे जहाँ है फिर है वहीं पर ले जाइए। वो सर प्रभु जहाँ रहने के लिए कहा वहाँ रहना है। आमीन। हट कर जाएगा तो मिलेगा नहीं, पंखा लगेगा भी नहीं, ना हवा मिलेगा। कि तू समझ रहा है? हालेलुया। तो जरूरी है वहीं पर उतरे। हमको प्रभु कहाँ है? आज 31 तारीख रात में प्रार्थना में जाना है ना, हमारा ना जाए नहीं के जाए। प्रभु कहाँ है? यहाँ रहना है। हालेलुया। आज के रात के प्रार्थना में आए आप लोग, धन्य है। आमीन। जग के सुन रहे हैं आप लोग और धन्य है। आज सुन गए तो धन्य है नहीं। ठीक, पढ़िएगा उस वचन को, 23 को पढ़ेगा और एक बार 23। उसके स्वामी ने उसे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। थोड़ा वस्तु का ना, कितना वस्तु? बहुत वस्तुओं का। यानी आपके हाथ में परमेश्वर बहुत वस्तु को देने वाले हैं। हालेलुया। बहुत सारे जिम्मेवारी प्रभु देने वाले हैं। 1 को 2 को ना, 4 को 5 को ना, बहुत सारे गिनती है ये नहीं। यहाँ पर बहुत बोल दिए गए ना, बहुत बोला गया। 1 को 2 को नहीं, 4 को 5 को नहीं बोला गया। बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनने। ये वचन 2 जगह में आती है इसी पुस्तक में, 21 और 23। यानी प्रभु हमारे देने वाले जीवित है। हालेलुया। ये आशीष में जो वायदा किए हैं वो प्रभु यीशु जीवित है। हाथ उठा के बोलेंगे आमीन। तो ये आशीष आपको चाहिए तो जरूरी है इस वचन क्या कहती है उसके अनुसार हमको रहना है। आइए 19 का एक बार पढ़ेंगे। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। 3 आदमी के यहाँ दृष्टांत में बताया गया। बाइबल में जो भी बात यीशु जी के मुंह से निकला, इधर सुनेंगे, यीशु जी का मुंह से निकला है वो एको बात बिना काम का नहीं है। काजी, एको बात बिना काम का नहीं, एको बात अधूरा होकर नहीं निकला। सब बात अच्छा ही होकर निकला, सही होकर निकला, जो जरूरी वही निकला। यहाँ पर दृष्टांत के रूप में प्रभु यीशु बात करते हैं, है ना। कौन सा दृष्टांत है? तोड़ों का दृष्टांत। इस दृष्टांत में 3 आदमी को प्रभु बुला रहे हैं।
तीनों आदमी को एक जन का 5 तोड़े के दे रहे हैं, एक जन का 2 तोड़े दे रहे हैं, एक जन का 1 तोड़े ले रहे हैं। तो 5 जो लिया है वो 5 बना लिया, और जो 2 लिया है, जिनका 2 मिला है और 2 कमा लिया। ये 1 लिया वो क्या कर दिया पता है? बोलिए तो नो। एक जो लिया वो क्या किया है? जमीन को खोद दिया, उसी में गाड़ दिया। वो गाड़ दिए, गाड़ने के बाद वो तो एक आलसी काम कर भी किए हैं। इससे भी बड़ा दुख की बात है, प्रभु से बहस कर रहे हैं। कैसे बहस कर रहे हैं पता है? एकदम बुद्धिमान के समान बात कर रहे हैं। कैसे बात कर रहे हैं? एकदम बुद्धिमान के समान बात करते हैं, एकदम ऐसा बात करते हैं। आप कैसे आदमी हम देखे जाना, तो जहाँ चीटते नहीं वहीं पर बटोरते हैं, जहाँ बोलते नहीं वहीं पर काटते हैं। इसलिए मैं ऐसा किया, गया सीधा जमीन को खोदा, उसी में गाड़ दिया। आप आ गए लेकर लेने के लिए, मैं ही लेकर आ गया हूँ, लीजिए आप अपना सामान रख लीजिए। ऐसे नहीं बेचते हैं। हाँ, हमारा है लेने के। उनका नाम वहां पर प्रभु बोल रहे हैं। क्या नाम रखा प्रभु? एक जन बोलिए तो क्या नाम रखा? बाइबल मत देखना, निकम्मा। 30वां नंबर देखिए। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो। कौन सा दास है? निकम्मा दास। इनका बुद्धिमान है, इतना बुद्धि से बात कर रहे हैं। भाई तुम तो जानते हैं, जहां में बोलते नहीं वहां काटते हैं, वहां जहां चीरते नहीं बटोरते, तुम तो जानते हैं। तब ये काम क्यों नहीं किया? तो तुम्हारी बोली के अनुसार, तुम्हारी बातों के अनुसार लेकर तुमको मैं न्याय कर रहा हूं। समाप्त चैप्टर। गाने का मतलब है, हमें भी परमेश्वर वरदान दिया, गाने के वरदान, बोलने के वरदान, अच्छा व्यवहार से लोगों को प्रभु में खींच लेने का वरदान। चलो, अच्छा व्यवहार के जरिए लोगों को खींच लाने का। चंदन तुम कितना अच्छा लग रहे हो। हाँ तो अच्छा है, इतना लंबे लग रहे हो। देख रहा हूँ आपको, बोली तो मीठा तो लग रहा है। आपको हमको मन ही नहीं कर रहा आपसे छोड़ के चल जाए। लगता है इधर ही रह जाए आपके साथ। कितने दोस्त लड़का बोलते हैं, बहन लोगों को भी, आपके सहेली साथी लोग बोलते हैं, आपके ये व्यवहार यीशु मसीह की दया से मिला है। नहीं तो पी के लटक लड़ने वाला, और पकड़ कर मारपीट करने वाला, गाली भर फेंक देने वाला, ऐसा था। यीशु ने बदल दिया, सुधार दिया। उसी के साथ सुंदरता आया है। तब हमको ये जरूरी अच्छा व्यवहार के जरिए लोगों को प्रभु में खींच के लेकर आइए, अपने व्यवहार के जरिए लेकर आइए, यीशु को दिखाइए। क्या भाई तुम हमेशा सच्चाई बोल रहे हैं? भाई मेरा जो प्रणाम करते हैं, आराधना करते हैं, वो यीशु सच्चा है। स्तुति हो। हमारे अंदर बदलाव तो जब तक आएगा नहीं, तब तक हम प्रभु के बेटा नहीं बन सकते। इसका संबंधित सुबह एक वचन बताया गया, किसको याद आ रहा है? हमारे अंदर अंधकार नहीं दिखाई देगा, अंधकार रहेगा नहीं। हम ज्योति के संतान, पिता का संतान है, तो हमारे अंदर ज्योति प्रकट होगा। हालेलुया, ज्योति प्रकट होगा। तो सबसे बड़ा बात है, आइए तो वहां पर 25 वचन पढ़िएगा। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। कितना सवाल का जवाब दे दिया। तेरा है वो यह है, ले लो। उसके पहले का आदमी सुंदर जवाब दे रहा है, देखिएगा, पढ़िए तो 20। जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे। तोड़े सौंप देते, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। और कमाए। 22 को पढ़िएगा।
और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर आकर कहा, हे स्वामी, ए स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे। तूने मुझे कितना? 2 तोड़े सौंपे थे। हाँ, देख मैंने 2 2 तोड़े तोड़े और कमाए। और कमाए। ये क्या बोला? मैं मिट्टी में छिपा छिपा दिया। प्रभु, इसका मतलब ज्यादा दान देने वाला अच्छे हैं, ज्यादा प्रार्थना करने वाला अच्छे हैं, एकदम स्टाइल से गाना गाने वाले अच्छे हैं, प्रचार करने वाले अच्छे हैं, वो नहीं यहाँ बात है। बात यहाँ वो है आपको मिला हुआ इस वरदान से, तोड़ों से कितना कमाए, यानी कितना आत्माओं को जीते हैं, कितने लोगों को प्रभु में लेकर आए। एक बार कुछ बहन लोगों से मैं पूछ रहे थे कि आप अपने गांव में प्रभु का अपनाए, अपने गांव में प्रभु का आप अपनाए, आपके जरिए कितने लोग प्रभु का अपनाए हुए, बता सकते हैं आप? तुरंत जवाब हमारे लोगों से मिलता है, कोई सुनता है, कोई मानता है, हमारा वो लोग विरोध में बोलता है। मैं आपको बता सकता हूं, आप सही नहीं है। जहां गुड़ है वहां पर चींटी लगेगा, मक्खी लगेगा। मीठा सबके अंदर नहीं है। मसीह के ज्योति आपके अंदर हो तो अंधकार में रहने वाला लोग ढूंढ के आएगा, ज्योति यहाँ पर है। आप तो खुद पति से लड़कर बैठे हैं, पत्नी को झगड़ा झुगड़ी कर बैठे हैं, बाल बच्चों के बारे में सोचते नहीं है, उनके सामने ही लड़ लेते हैं, बिना अनादर वाला बात करते हैं, उनका कर्तव्य पूरा नहीं करते हैं। वो ऐसा बड़ा है, हम ऐसा रहूं, वो ऐसा बड़ी, हम ऐसा रहूं। तो क्या बदलावट आपके अंदर आया कि आपको देखकर कौन सुधर सकते हैं? समझ में आ रहा है? आपको देखकर खुद टेढ़ा तो ये है, धंधिये हैं, अच्छे और विश्वास योग्य। प्रभु यीशु हमसे कह सकते हैं, आपसे कह सकते हैं, धन्य और अच्छे आपसे कह सकते हैं। अपने सारे क्षेत्र में ले लीजिएगा, केवल कलीसिया में आ गया धन्यवाद के साथ, ये मात्र ना, हर जगह में, घर में, गली में, ट्रेन के यात्रा में, टिकट कटाने जा रहे हैं, टिकट के सेंटर में 10 लोग खड़ा रहेगा, बीच में जाकर खड़ा होकर आदमी दुखा देगा खिड़की में, ये ठीक नहीं है। लाइन में रहिए, ठेल टाल कर आगे पकड़ कर चलते हैं। ट्रेन में जा रहे हैं, बुजुर्ग लोग कोई दिखाई दे रहा है जो संभव नहीं है, उनको बैठना चाहिए। प्रभु के स्तुति हो। तो जरूरी है, हम वही तो बोला, अच्छे मतलब यहाँ आने के बाद मात्र नहीं, भैया जी आगे बढ़े, घर द्वार साफ सफाई करके सारा कपड़ा सरिया दो, दूध जाल पर सब बढ़िया कर रखे, फिर भैया जी जाने के बाद जैसा तैसा, कोई नाक बहेगा, कोई कान बहेगा, कोई बाल न रहेगा, कोई हाथ गोड़े न रहेगा, कोई कपड़ा किधर है, कोई ठीक नहीं। अचानक भैया जी चल जाइए ना, वाह गौर का बात। तो हमेशा आपके साथ प्रभु यीशु है। आमीन। बोले मेरे घर में वो नहीं रहा, मेरे घर में डरिए उससे, डरिए उससे। टीवी में बैठे हैं, मोबाइल में बैठे हैं, किसी लोगों के पीछे बैठे, प्रभु से डरिए, मेरे पास यीशु मसीह है। करिए, मेरे पास यीशु मसीह, मेरे पास यीशु मसीह। ध्यान दीजिए। हाँ, हम गिर गए, नहीं कैसे कैसे चुप लगे बा, कैसे कैसे चुप। प्रभु जी था ना, अब कहाँ गए? अभी तो प्रभु को रखते हुए कितना रोवाए। हेलो, प्रभु को पास में रखते हुए उसको रोवाए। प्रभु जी था, अब गिर गया, या सामान खो गया है, कपड़ा फट गया है, बच्चा का मूड़ी फूट गया है,
प्रभु के साथ हम हैं, यीशु हमारे साथ हो, तो ये हर जगह में हमारी ये व्यवहार होगा अच्छे। पहले धन्य है, धन्य का मतलब बहुत बड़ा गहराई अर्थ है। धन्य है, ये लायक है, ये पुलिस का लायक है, ये टीचर का लायक है, वो बैंक मैनेजर बनने के लायक है, ये रेलवे के बनने के लायक है। ये नहीं, आज धन्य है, लायक है। कहाँ? स्वर्ग में जाने के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर के बेटा बेटी होने के लिए धन्य है, लायक, ये होने का है, धन्य है, ये पा लिया, ये इसकी योग्यता में है नहीं लिया, धन्य है पहला। दूसरा अच्छा, तीसरा विश्वास। ये तीनों कैटेगरी में हमारे हो तो स्वामी के आनंद में भागी हो सकते हैं। हालेलुया। ये वचन जब ले रहे थे ना, ये 19 वचन को पढ़कर मेरा पूरा मन में इधर से हो गया, प्रभु आप भी लेकर हमारे से लेने वाले हैं, हमें। हम शाम को बात कर रहे थे रात में, है ना। हमको अभी ये रात का मीटिंग है, कल का मीटिंग है, 25 का मीटिंग निकल गया है। हर बातों के लेकर दौड़ रहा है दिमाग, एकदम टंग 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 बज रहा है हार्ट। क्या होगा, कैसे होगा, प्रभु तेरी नया हो, अनेक हो, सभी लोग तेरा महिमा करने के लिए जरूरत है। और ये बात को जो बोला जा रहा है उसको लोग ऑब्जर्व करना, यानी स्वीकार करना, इसके लिए प्रभु तू दया कर। हालेलुया। ठीक से बैठेंगे सब पे। हाँ मान लो, तो आंख मूंदना शुरू हो जाएंगे। हाँ ठीक है, कितना अच्छा है। जैसे आप तुम बंद करते हो वैसा बैठ जाइएगा, लेकिन जगह रहिएगा, मेरे साथ रहिएगा। यहाँ पर आपको देखने के मिल रहा है लेखा लेने लगा, लेखा लेने लगा। चाहे बच्चे हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, या पुरुष या स्त्री हो, या बिजनेसमैन हो, या नॉर्मल काम करने वाला हो, सबसे प्रभु लेकर लेगा। हालेलुया। एकदम प्रभु लेगा, छोड़ेगा नहीं बाबू, प्रभु छोड़ेगा नहीं, क्योंकि आपके लिए घर दिया ना बाबू, माता पिता दिया ना जी, जिम्मेवारी आपको दिया ना जी। हर एक व्यक्ति के बिना जिम्मेवारी कोई यहाँ ना है नहीं, न बिना घर का कोई है बिना घर का, बिना माता पिता का, बिना गार्जियन का कोई है, बिना जिम्मेवारी कोई है? सब कोई के पास कोई ना कोई जिम्मेवारी है। लड़के हैं, पढ़ने की जिम्मेवारी है, पापा चला गया, माई चला गया, बहन, छोटा भाई है, छोटा बहन है, बड़ा भाई से पूछा जाएगा, बड़ा लड़का से पूछा, बबुआ कहाँ गया, बड़ा तेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा, तो जिम्मेवारी है ना उनको देख रेख करने के लिए, देख कर लाने के लिए, या कहीं गिरना नहीं देना, जिम्मेवारी है ना जी। और एक व्यक्ति की जिम्मेवारी है ना, और एक व्यक्ति का, चाहे बूढ़ा को भी जिम्मेवारी है, बच्चों को भी जिम्मेवारी है, किसी का छूट नहीं है। और सबसे लड़का भी तो लेना प्रभु का ही नजर में जरूरी है। हम भी देने वाले हैं, आप भी देने वाले हैं। जो बीत गया तो बीत गया, और हम ये साल में हम अच्छे वो करेंगे और धन्य वो करेंगे। किस तरह? विश्वास योग। हालेलुया, हाथ उठेगा। हालेलुया। 29 को पढ़िएगा। क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा। जी, जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा। जी, उसके पास बहुत हो जाएगा, उसके पास बहुत हो जाएगा, उसके पास बहुत हो जाएगा। ये क्या बात है? उल्टी। ये क्या बात है? बहुत हो जाएगा, ये क्या बात है? ये क्या नियम प्रभु बना रहे हैं? देखिए अगला बात बहुत बड़ा भयंकर लगता है। परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाए। ये कौन नियम है प्रभु का? उल्टा लगाता, ले लिया जाए बोला जा रहा है। जिसके पास है उसको दे दिया जाए, जिसका पास है उसको दे दिया, जिसके पास नहीं है उसको जो है वो भी ले लिया जाए। ये कौन सा नियम है ना भाई? जिसको नहीं उसको देना चाहिए। प्रभु जी दयालु बने, गरीबी को मदद करने के लिए काले बने, तो वहां करे भाई उनके पास है नहीं, जो था वो भी ये कौन नियम है? प्रभु है कि और कुछ और? मैं यहोवा हूँ, इस्राएल लोग इसलिए तुमने नष्ट नहीं हुए, मैं नहीं बदलता। उसका नियम भी नहीं बदलता। भले आकाश मिट जाए, पृथ्वी भी उलट दिया जाएगा, उसके वचन कभी नहीं टल सकता। बिना पूरे हुए एक बिंदु भी इसमें से नहीं मिट सकता। हालेलुया। ये कैसा नियम है जी? जो जिसका पास है उसको
दे दिया जाएगा, जिसका पास नहीं है जो है वो भी ये कौन सा नियम, ये कैसे बोल दिए प्रभु ने? नहीं समझ आ रहा ना? और एक बार पढ़िएगा। क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। तो हमें प्रभु ये वरदान कुरिन्थ की पत्री 12वां अध्याय में आपको मिलेगा। पहला पुस्तक का 12वां अध्याय पे मिलेगा। 12 जो भी वचन 9 को वरदान है, 9 के वरदान के बारे में अध्ययन वहां पर करेंगे तो आपको देखने के मिलेगा। बड़ा जबरदस्ती बात है कि ये आशीर्वाद हम सभी लोग के लिए प्रभु रखा है। यहाँ पर एक को नहीं कह सकते मेरे पास कुछ वरदान नहीं है, सबके पास वरदान है। हाँ एकदम। कैसे? किसी के पास मेहनत करने के वरदान है, किसी के पास ढंग से किसी को बात करते हुए उनको मुलायम कर देंगे, ये वरदान है। किसी को दिमाग से काम करवा, किसी को जो मूर्खता को ठीक करने का वरदान है, किसी को गाने का, किसी को पढ़ने का, किसी को याद करने का, किसी को प्रचार करने का, सबके पास है। उसको पहचानिए, लेकर आइए बाहर, उसके जरिए प्रभु की सेवा कीजिए। प्रभु की सेवा करें कैसे? यही है आपका प्रार्थना करने के लिए वरदान है। घुटना में टेकिए, आपका गांव मोहल्ला में जितना बीमार लोग उनके लिए प्रार्थना, वो वरदान है। आंसू के साथ प्रार्थना करते हैं, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण वरदान है, ये मैं मानूंगा। मारने पर भी किसी का आंसू जल्दी नहीं आता है, लेकिन आपका आंसू के साथ तो प्रार्थना करने के लिए मन करता है, इसका मतलब ये सबसे बड़ा वरदान है। इसको इस्तेमाल कीजिए। भविष्यवाणी का वरदान, अन्य भाषा का वरदान, भाषा का व्याख्यान करने वाला, अर्थ बताने वाला वरदान बहुत सारा है। शंका करने के वरदान, प्रार्थना करने के वरदान, ये सब प्रभु का महिमा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। आपको दे दिए प्रभु, करिए जरूर। हालेलुया। वहाँ बड़ा बात है कि थोड़े में हमको विश्वास होकर रहने के लिए प्रभु का वचन कहती है, और हम यदि विश्वास होकर रहेंगे, विश्वास योग्य होकर रहेंगे, कि जरूर परमेश्वर अपना स्वामी के आनंद के भागी होने के लिए आशीर्वाद देगा। आमीन। देखें तो वचन को लास्ट पद मात्र पड़ेगा, 21 का लास्ट। मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। भागीदार हो जाओ उनकी सहायता में, उनके संपूर्ण आनंद में, उनकी सहारा में, उसकी परलोक आनंद में तुम भागी हो, भागीदार हो जाओ। हालेलुया। प्रभु का महिमा है। अपना आदिम में यह आशीर्वाद को हमारा रख लिया, हमारे लिए प्रभु रख दिया। प्रभु की स्तुति और महिमा होने पाए। प्रियो, यीशु मसीह इस जगत में जल्दी आने वाला है। हम उसकी खोज में आए हुए हैं और उसकी चाहत को पूरा करने के लिए हम तत्पर रहकर यह आशीर्वाद को पाने के लिए तैयार रहें। आमीन। आमीन। 30 वचन का एक बार पढ़िएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो। बाहर के अंदर निकम्मे दास, हम में से कोई ऐसा ना बनने पाए। हालेलुया। ऐसा दास बाबू उनका जो मिला है उसके जरिए प्रभु का महिमा नहीं कर रहे हैं। जाएगा हमारा खेत में, जाएगा हमारा बिजनेस में, जाएगा हमारा काम में, जाएगा हमारा पढ़ने के लिए। कहाँ जाएगा जी? जाएगा हमारा कोटा बाटा करते। कहाँ जाएगा भाजी? गाड़ी पे जाएगा नहीं। आपको मिला ये वरदान को इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया। 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 देखिए कितने लोग गवाही दिया था सुबह, मैं 3 दिन उपवास लिए, लिट्टी को देखते देखते हम लिट्टी बन गए। एक लिट्टी के बारे में गवाही देता है, एक लिट्टी के बारे में गवाही देता। तो हम कैसे दुर्बल था, प्रभु हमारे बल दे दिया।
अब सोच लीजिए, हम विश्वास योग्य नहीं है, फिर भी प्रभु हमारा विश्वास योग्य होकर मेरा भलाई किया। हालेलुया। पप्पू गवाही दे रहा था, मोटरसाइकिल में 3 आदमी बैठे हैं, जा रहा था एक जगह, ऐसे मोड़ने के लिए जगह में इतना बड़ा गड्ढा है, ड्राइवर देखा नहीं, बोला देख 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 गाड़ी गड्ढा, ऐसे मोड़ उड़ कर निकाल कर रखा है, खड़ा कर दिया, बच गया। नहीं तो वो दिन 3 आदमी फेंका जाता था, तो गाड़ियों आता है, पीछे ट्रकों है, इधर ट्रक जा रहा है, उधर ट्रक, पीछे भी ट्रक आ रहा है, 3 जन आज यहीं पर नहीं बैठ पाते थे। प्रभु का करुणा, आंख खोला गड्ढा से, पता ही हमें बचाने के लिए प्रभु कितना विश्वास योग्य है। हम कहाँ रह रहे हैं? हेलो, हम लोग कहाँ रह रहे हैं? प्रभु से दूर ना होके। हालेलुया। यही बात है, यही पर बताया जा रहा है। कितना भयंकर वाला बात है कि जिस किसी के पास है उसको दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है जो है वो भी ले लिया जाएगा। सुंदर शब्द है, मुझे अच्छा लगता है। जिसके पास है उसको दिया जाएगा, और अच्छा लाइन है, उसके पास बहुत हो जाएगा। हम लोग चलन होता है इस समय, कौवा और कबूतर दोनों को लड़ाई हो गया, तू मात्र ऐसे उड़वा हम उड़ा, तू मात्र ऐसे जाइवा हम जाए, तो दोनों उड़ रहा था कितना अच्छा से उड़कर, और कबूतर सोचा सही में कौवा कबूतर का व्यवहार में आ गया। कैसा व्यवहार? खास के बोलिए, कैसा व्यवहार? कबूतर का व्यवहार। सारी कबूतर का जात को इतना खुश हो गए, एगो कौवा हम लोग बीट भागिल बा, इतना बढ़िया घूमता घूमता फिरता, अचानक एक जगह में इतना बदबू आ रहा था, सारा कबूतर वहां से तुरंत हट गया, लेकिन कौवा उधर से सोच रहा इधर मेरा सामान मिल रहा, इधर मेरा सामान मिल रहा है। चलो चलो तू जाते रहो, तब तुम आ जाएगा दूध खोल कर खा के। सीधा उतर रहा है, तब कबूतर सब ताक रहा है, लो ये तो अपना व्यवहार दिखा दिया। कौवा का वेश कौवा में रह गया, कबूतर का वेश ओरिजिनल है। समझ लीजिए हमारा दिल किस पर सट रहा है। हालेलुया। कोई छोटा मन मत कीजिएगा, आप विश्वास योग्य है, प्रभु इसलिए आपको बचाए, इसलिए आपको जीवन दिए, आप कबूतर बनकर रहिएगा। हालेलुया। कबूतर के बारे में श्रेष्ठ गीत का पुस्तक में बड़ा सुंदर शब्द है, ये कबूतरी ऐसे लिखा है, अमीलों का नाम है। हालेलुया। अमीलों का नाम है। तुम्हारे आंख का चारा कितना अच्छा लग रहा है, तुमने पहाड़ की गुफों में बैठे हैं, तुम कितना सुंदर लग रहे हो। हम भी पहाड़ के गुफे में बैठते हैं, कब पता है दिन में, रात में, आधी रात में, बड़ी भोर में प्रार्थना में बैठते हैं, तो प्रभु हम लोग को देखकर कहता है ये मेरा सुंदरी, ये मेरा कबूतरी। क्यों? हमको प्रभु चाहते हैं, आपको प्रभु नहीं बोलेगा, हम लोग को प्रभु चाहते हैं। नहीं बोल रहे, हम लोग को प्रभु महत्वपूर्ण ये महिमामय इस संगति को हमें कभी ना छूटने देना, ये महिमामय संगति को कभी छूटना नहीं देना, ये आनंद का ये संगति से हम कभी बाहर जाना नहीं देना। हालेलुया। हमेशा बना कर रखें, हालेलुया, हमेशा बना कर रखें। आमीन। प्रभु ने हम सभी लोगों को बहुत आशीष देने के लिए तैयार है, हम लेने के लिए तैयार होकर आशीष के कारण बनने के लिए प्रभु हम सबों को सहायता करने पाए। 34वां वचन पढ़िएगा, 25 का 34। यीशु ने उससे कहा, नहीं। तब राजा दाहिने ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। आमीन। कितने लोग पाठ लिए वचन? जगत के आदि से, बोलिए जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। जगत के आदि से मेरे लिए तैयार किया गया। हालेलुया। हालेलुया। हाथ उठाकर बोलेंगे, किसके लिए? मेरे लिए तैयार किया गया। किसके लिए? मेरे लिए। क्या? प्रभु का राज। ये कब से तैयार किया पता है? आदि से। जगत के ऊपर पहले ही से पढ़ेगा एक बार।
तब राजा दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। किस राज्य? जो आपके लिए जगत के आदि से आपके लिए, मेरे लिए तैयार किए। हम लोगों के बाप माँ या बड़े या बुजुर्ग, उन लोगों की नजर में जिनको अच्छा लगेगा, घर के बच्चे या बच्चियां, उनको एक मुट्ठी ज्यादा दे देंगे, एक बीघा जमीन ज्यादा दे देंगे। लेकिन पिता परमेश्वर हमारे लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं। आपके लिए जो रखा वो आपके लिए मिलेगा। आमीन। तो उसको पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? विश्वासी योग्य रहना और अच्छे वो करना और धन्य बनकर रहना। आमीन। कोई आपके घर से या बाहर में से या दोस्तों में से या साथ संग में या रिश्तेदारों में से कोई आपको निकम्मा ना बोलने पाए, ये बेलायक ऐसा ना बोलने पाए, ऐसा नाम ना लीजिएगा। हालेलुया। घर वाला, रिश्तेदार वालों या समाज वाले लोगों में से कोई आपको ये ना बोलने पाए, ये सबसे बेकार है, ये काम का नहीं है, ये बेकार है, ये बोलने के लिए मौका नहीं दीजिएगा। ऐसा हो रहा है तो आप धन्य नहीं बन सकते। इसलिए तो प्रभु का थोड़े में से ये सच्चे होकर रहा, इसलिए तुम अपने स्वामी की आनंद में सहभागी हो। आनंद में सहभागी हो। क्या बात है। थोड़ा थोड़ा है हमारा यार, एक जगह प्रभु देख रहे, लेकर लेने वाले हैं, प्रभु आने वाले हैं, जगह कराइएगा, जगह कर रही है, छूटने नहीं दीजिएगा। हालेलुया। जो बीत गया। अब हमारी जरूरत है, या साफ कबूल लिखा है कि जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। ठीक है, लास्ट एक वचन पढ़ लीजिए, हम लोग प्रार्थना करेंगे। 24 का 44। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएंगे। हालेलुया। मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तैयार रहिए। हमें प्रभु का आशीष पाने के लिए मात्र नहीं, उसकी महिमा करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, जो आपको मिला इस वरदान के जरिए, इस तोड़ों के जरिए, अब प्रभु का महिमा करने के लिए तैयार रहें, ताकि प्रभु का आगमन के समय में आप उससे हिम्मत के साथ मिलने वाले हैं और उनकी ओर से धन्य हैं, ये मेरे पिता के आशीष किए भी लोगों, तुम्हारे लिए जो तैयार किया उसी राज के अधिकारी हो जाओ जो जगत का आदि से बनाया गया। हालेलुया। जरूरी है। आइए हम लोग सब लोग घुटना हो जाएंगे प्रभु के शरणों में। आने वाला नया साल हम सब लोगों की आशीष के कारण बनने पाए, विश्वास और धन्य और अच्छे विश्वासी योग्य रहने के लिए हम तैयार हो जा रहे हैं। और सबसे बड़ा जरूरी है, प्रभु हमें देख रहे हैं, एक दिन हमें लेकर लेने के लिए वो आने वाले हैं। आमीन।